नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू कर दें। देश में ओमिक्रॉन के मामले 650 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक ओमिक्रॉन के 653 मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 167 मामले महाराष्ट्र और 165 दिल्ली में। देश में 24 घंटे में कोरोना के 6,358 नए मामले सामने आए। यह आंकड़ा रविवार की तुलना में 2.6% कम है। पुडुचेरी में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले सामने आए, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली में ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला किया। दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया और कई पाबंदियां लगा दी। देश में ओमिक्रॉन संकट के बीच केंद्र सरकार ने कोरोना की 2 और वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बात की जानकारी दी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड के मद्देनजर सख्त पाबंदियों को फिर से लागू करने का संकेत देते हुए कहा कि कोरोना वायरस के लक्षण वाले कई लोग बाहर से आ रहे हैं। अगर स्थिति बिगड़ती है तो सरकार एक बार फिर से सख्ती बरतेगी। पीएम मोदी आईआईटी कानपुर की 54वीं दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह के बाद मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ मेट्रो के सफर पर निकले। कांग्रेस पार्टी ने अपना 137वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय में कार्यक्रम हुआ, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी शामिल थे। कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस पर सोनिया गांधी ने कहा कि देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस हर हाल में लड़ी। कांग्रेस ट्रेनिंग कैंप के समापन समारोह में बोले राहुल गांधी, हमारी लक्ष्मण रेखा सत्य है। हम नफरत और डर को निकालते हैं। आज समाज में नफरत, डर फैलाया जा रहा है, सच्चाई को दबाया जा रहा है। इत्र कारोबारी की अकूत दौलत पर सियासत। अखिलेश बोले बीजेपी ने गलती से अपने कारोबारी पर करीबी पर छापा मार दिया। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का परिणाम जारी। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने जारी किया परिणाम। शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों को फोन कर बधाई। पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोगिना ने राजनीतिक पारी शुरू की है। वो मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली कोरोना संक्रमित। कल रात गांगुली की कोविड रिपोर्ट आई पॉजिटिव। गांगुली ने खुद को आइसोलेट किया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन कोरोना संक्रमित। डेरेक ओब्रायन ने बीते 3 दिनों में संपर्क में आए सभी लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह 31 दिसंबर को अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करेंगे। 31 दिसंबर को पटियाला में आम आदमी पार्टी शांति मार्च निकालेगी, जिसमें अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान होंगे शामिल। पंजाब में अमन और शांति के लिए ये मार्च निकाला जाएगा। आम आदमी पार्टी ने 2022 विधानसभा पंजाब चुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की सीट चमकौर साहिब से डॉक्टर चरणजीत सिंह को उम्मीदवार घोषित किया। उन्नाव में अखिलेश यादव ने कहा कि अगर 2022 में उनकी सरकार बनती है तो साइकिल से चलने वालों को अगर एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो सपा सरकार उनके परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। लुधियाना ब्लास्ट में बड़ी कामयाबी। मास्टरमाइंड गिरफ्तार। जर्मनी से दबोचा गया जसविंदर सिंह मुल्तानी। आईएसआई के इशारे पर रची थी साजिश। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के पुलिस वाले की पैंट गीली के वाले बयान पर विवाद खड़ा हो गया और पुलिस के 2 अधिकारियों ने इसे शर्मनाक बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। यूपी में दिग्गजों की जंग। हरदोई में अमित शाह की रैली तो हापुड़ में जेपी नड्डा ने भरी हुंकार। उन्नाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ओपीडी सेवाएं कुछ समय के लिए बंद कर दी गई, जो अब फिर से शुरू हो गई। गोवा के पूर्व सीएम लुई जिन्हो फ्लेरा कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद उन्होंने संपर्क में आए लोगों को टेस्ट की सलाह दी और आइसोलेट होने को कहा। महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी देने वाले कालीचरण महाराज पर एक और एफआईआर दर्ज हुई, जो महाराष्ट्र के अकोला में करवाई गई। ब्रिटेन में पुलिस उस शख्स की जांच करी है जिसने एक वीडियो में जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की हत्या करने का ऐलान किया। सेंचुरियन टेस्ट की पहली पारी में टीम इंडिया 327 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत ने शुरुआती 1 घंटे में ही अपने 6 विकेट गंवा दिए। अंत में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने कुछ रन जरूर जोड़े। एक्ट्रेस आलिया भट्ट को
एनिमल फ्रेंडली फैशन इंडस्ट्री के सपोर्ट में उनके काम के लिए पेटा 2021 की पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान के लिए चुना गया। इस साल से पहले आईपीओ के लिहाज से 2017 को सबसे शानदार माना जाता था। वहीं प्राइम डेटाबेस के हवाले से बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को इस साल की रिकॉर्ड कमाई 2017 की तुलना में 4 गुने से ज्यादा। सोना चांदी दोनों की कीमतों में उछाल दर्ज किया गया। 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना महंगा होकर 48,255 रुपए पर आ गया, जबकि 999 प्योरिटी वाली 1 किलो चांदी की कीमत 62,105 रुपए पर पहुंच गई। भीलवाड़ा में बेमौसम बारिश से किसानों को नुकसान हुआ। कृषि मंडी में किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। खुले में रखी पैदावार भीग गई। पश्चिमी विक्षोभ से फिजा में बदलाव। प्रदेश के कई इलाकों में रिमझिम बारिश। मावट से किसानों की चेहरे की। ओमिक्रॉन की रफ्तार को लेकर गंभीर। स्पीकर ओम बिरला कोटा मेडिकल कॉलेज में अफसरों के साथ की बैठक। कोरोना की स्थिति और तैयारियों का जायजा लिया। जैसलमेर के धोरों में बारिश और ओलावृष्टि। पोखरण के ग्रामीण इलाकों में ओलों की बिछी सफेद चादर। किसानों की मेहनत पर पानी फिरा। फसलों में भारी नुकसान का आशंका। रियाबड़ी में NH 89 पर पेट्रोल पंप के पास एक तेंदुआ निकलकर गुर्जरों की ढाणी की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। वहीं सूचना पे वन विभाग के कर्मचारियों ने तेंदुए का सर्च ऑपरेशन शुरू किया। झुंझुनू के अबूसर गांव में सड़क का काम पूरा नहीं होने से नाराज ग्रामीण धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने बताया कि 6 महीने से काम अधूरा है और वो लगातार परेशान हो रहे हैं। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से समझाई। जयपुर में संपन्न हुई मलखंब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेकर नागौर की कुचामन सिटी में 8 मेडल जीते गए हैं। आपको बता दें कि टीम ने प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त कर एक गोल्ड मेडल के साथ 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते। धौलपुर में मौसम का मिजाज बदल गया, जिसमें रिमझिम बारिश के रूप में मावट का दौर शुरू हो गया। वहीं मौसम के इस बदलाव से तापमान गिर गया, जिससे लोगों को सर्दी सता रही। उदयपुर में लगातार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं मेवल 56 क्षेत्र में किसानों के लिए बारिश अमृत बनकर आई। बारिश से खेतों में अब आने वाले एक पखवाड़े तक किसानों को पिलाई नहीं करनी पड़ी। रियाबड़ी के सूर्यास में तहसीलदार रामकिशोर जांगीड़ के निर्देशन में प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और रियाबड़ी सूर्यास इलाके के मार्ग को अतिक्रमण मुक्त किया गया। भवानी मंडी में मावट का दौर जारी है, जो खेतों में खड़ी फसलों के लिए अमृत काम कर रही है। बता दें कि मावट के गिरने से किसानों के चेहरे पर रौनक लौट आई। मेड़ता सिटी के मीरा स्मारक पैनोरमा में लाइट एंड साउंड सिस्टम के लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। शिवगंज में वीडियो परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए रोडवेज का घंटों इंतजार करना पड़ा। वहीं डिलक्स बसों में फ्री नहीं होने और साधारण बसें नहीं आने के कारण बस स्टैंड पर भीड़ नजर आई। सीकर के तंबेला बाजार में एक साथ 3 दुकानों में चोरी हुई। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और व्यापारियों की रिपोर्ट के आधार पर चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के इंदौर में होने वाली 71वीं राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए राजस्थान से 3 टीमें भाग लेंगी, जिसके चयन के लिए डीडवाना में 9 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 24 दिसंबर से जारी। मेड़ता सिटी में 1 साल से फरार अपहरण कर फिरौती मांगने का आरोपी माधुराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया और न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। प्रतापगढ़ में मौसम ने अचानक अपना मिजाज बदला और सर्द हवाओं के साथ बरसात शुरू हो गई। मावट की ये बरसात फसलों के लिए फायदेमंद बताई जा रही है। बैरोड में फ्लाईओवर के नीचे अज्ञात वृद्ध व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना पहुंची पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। लोहावट में असामाजिक तत्वों की ओछी करतूत का मामला सामने आया। दरअसल असामाजिक तत्वों ने धरने पर बैठे लोगों को डराने का प्रयास किया और इसी बीच बदमाशों ने धरने के पास से तेज रफ्तार से गाड़ियां घुमाते हुए दहशत फैलाने का प्रयास किया। नारदू में एक युवक ने ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना से पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। शिवगंज में कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर शहर में कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया और इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष और विधायक संयम लोढ़ा उपस्थित थे। सीकर में वीडियो भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन बसों में भीड़ रही। आपको बता दें कि रोडवेज ने 70 अतिरिक्त बसें लगाई। वहीं ग्रामीण बसों को 2 दिन के लिए बंद किया गया। जसवंतपुरा में राणा नृपाल देव राजपूत सेवा समिति ने राजपूत बॉन्डिंग छात्रावास का पट्टा जारी करवाने की मांग की और इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा।
नारदू में भारतीय जनता पार्टी नागौर देहात जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह औडिंत की सफलतापूर्वक 2 वर्ष की कार्यकाल के पूर्ण होने पर बीजेपी युवा मोर्चा ने गोमाता को घास खिलाई, गुड़ खिलाया। केमसर में बूंदाबांदी के बाद शीतलहर बढ़ गई है, घना कोहरा छाया रहा। वहीं नागौर जोधपुर हाईवे रोड पर कोहरा होने से वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। होली में लगातार दूसरे दिन भी मौसम का मिजाज बदला नजर आया। उपखंड क्षेत्र में बारिश के चलते सर्दी के तीवर और भी ज्यादा तीखे हो गए। 12 में ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 27 और 28 दिसंबर को आयोजित की गई। 2 चरणों की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। चित्तौड़गढ़ के राशमी में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आगाज हुआ। नेहरू युवा केंद्र में आयोजित प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक अर्जुन लाल जी नगर ने किया। डेढ़बाना के दादूबासनी में ग्राम पंचायत की लापरवाही के कारण गांव से भवा दिया जाने वाली मुख्य सड़क पर गंदगी और कीचड़ भरा रहा, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। करेड़ा के मुख्य बाजार में निर्माणाधीन मकान की छत गिरी। गनीमत रही कि हादसे के वक्त मौके पर कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा नहीं हुआ। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में एक ट्रैक्टर से बैटरी चुराते एक चोर की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन ट्रैक्टर से बैटरी बाहर नहीं निकली। ऐसे में चोर को खाली हाथ ही वापस जाना पड़ा। लक्ष्मणगढ़ की सहकारी बैंक में रुपए जमा कराने गई युवक के थैली से एक युवती ने 60,000 रुपए निकाल लिए और वो फरार हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू कर दी। उदयपुर में ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती प्रारंभिक परीक्षा जिले के 100 परीक्षा केंद्रों पर 2 पारियों में आयोजित हुई। वहीं परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न। केशवरायपाटन में मौसम की मार ने फिर किसानों को परेशान कर दिया। सरसों, चना, मसूर की फसल में भारी नुकसान की आशंका है। श्री विजयनगर में कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का फैसला लिया गया। चिपा बड़ौद में लगातार हो रही बारिश के चलते शीतलहर बढ़ने से आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां सर्दी से बचाव के लिए लोग जगह जगहों पर अलाव सेकते नजर आ रहे हैं। उदयपुर में अचानक मौसम ने अपना मिजाज बदला। वहीं मावठ की बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे। बूंदी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 शांतिपूर्ण संपन्न हुई। इम्तिहान देने के बाद अभ्यर्थी बसों से रवाना। झालावाड़ में ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई, जहां जिले में मावठ गिरने के बाद भी अभ्यर्थियों का उत्साह कम नहीं। राजगढ़ थाना पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं उनके कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल और बदली गई नंबर प्लेट भी जब्त की। सरदार शहर के विकास भाटीवाल में बहरीन में आयोजित पैरा एशियन यूथ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया और डिस्को थ्रो में स्वर्ण पदक और शॉटपुट में सिल्वर पदक जीता। गोगुंदा टोल नाके पर यातायात पुलिस ने सवारियों से भरे वाहनों की चेकिंग कर उनके चालान काटे। परिवहन विभाग अधिकारी डीटीओ डॉक्टर कल्पना शर्मा ने बताया कि ओवरलोडिंग वाहनों से जुर्माना वसूला। गोगुंदा में कांग्रेस पार्टी के 137वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सायरा प्रधान सवाराम गेमती ने ध्वजारोहण किया। सायला के जीवाणा कस्बे में मां बायुसा मंदिर के पास 3 दिवसीय न्यू विकास किसान कृषि मेले का शुभारंभ हुआ, जिसमें किसानों को कृषि यंत्र, सोलर पंप जैसे अन्य कृषि संबंधित उत्पादन के बारे में जानकारी दी। इसके बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। भरतपुर में ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा संपन्न होने के बाद बस स्टैंड पर भारी तादाद में परीक्षार्थियों की भीड़ देखी गई। परीक्षार्थी बसों में बैठने के लिए मारामारी करते नजर आए। ब्यावर में सर्दी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए। शहर में हुई मावठ के बाद सर्दी और बढ़ गई। यहां सुबह से ही बर्फीली हवाएं चलती रही और बादल छाए रहे। भरतपुर में ग्राम सचिव का दूसरे दिन दूसरी पारी का पेपर समाप्त हुआ। वहीं पेपर छूटने के बाद बस स्टैंड पर हुजूम उमड़ा, जहां सीट को लेकर अभ्यर्थी कड़ी मशक्कत करते नजर आए। पाली के फालना नगर पालिका में प्रशासन शहरों के संग शिविर में विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणौत के द्वारा मुख्य आतिथ्य में 70 आवासीय पट्टों का वितरण किया गया। रेल मगरा की सांसेरा पंचायत में कुछ ग्रामीणों ने रिको बनाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, तो वहीं हजारों लोगों का समूह कलेक्ट्री पहुंचकर रिको का विरोध जताने लगा। ब्यावर में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड श्रमिक संघ ने निगम में अनावश्यक वित्तीय भार को कम करने और निजीकरण को रोकने की मांग की, जिसको लेकर सीएसडी प्रथम की बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया और अधीक्षण अभियंता के नाम एएन अजय राज काठात को ज्ञापन सौंपा गया।
चौमू में नगरपालिका की तरफ से आयोजित मेगा शिविर फ्लॉप साबित होता हुआ दिखाई दिया। इस शिविर में आम जनता से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी नजर आए। लारदू में आए अनियंत्रित पिकअप की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं सूचना से पहुंची पुलिस ने पिकअप को कब्जे में लिया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जोधपुर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन मंडल की परिषद बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल और शाखाओं के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। पाली के उपकारागृह में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हितेंद्र वागोरिया की मौजूदगी में वैक्सीनेशन किया गया, जहां 102 कैदियों को जेल महानिदेशक के आदेश पर टीके लगाए गए। बयाना निवासी इंजीनियरिंग छात्र ने अपने आगरा स्थित मकान को किराए पर देने के लिए OLX पर विज्ञापन दिया, जिस पर साइबर ठगों ने पीड़ित के खाते से 1,39,000 रुपए उड़ा दिए। ब्यावर में कांग्रेस कमेटी और सेवा दल के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस मनाया गया। पिडाबा के गुराड़िया से आधा खेड़ी के बीच हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर मेड बंदी के तार पर गिर गया, जिससे शेरपुरा गांव में खेत पर काम कर रहे पिता पुत्र झुलस गए। प्रतापगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस कार्यालय का आयोजन किया, कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं कांग्रेस पार्टी का ध्वज राष्ट्रगान के साथ फहराया गया। भीलवाड़ा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर अब जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपना लिया है। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद ने सभी अधिकारियों को भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में मास्क नहीं लगाने वालों के चालान काटने के निर्देश दिए। बारह में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का 137वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें जिला प्रमुख उर्मिला जैन ने ध्वजारोहण किया। जालोर के नर्मदा नहर मुखिया कैनाल में ट्रक गिर गया, जहां से चालक के शव को SDRF की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। इस दौरान चीतलवाना पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। ब्यावर में रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट के जवानों ने ट्रेन में बैठे एक मंदबुद्धि बालक को स्टेशन पर उतारकर उसे सकुशल परिजनों को सुपुर्द किया, जिसके बाद परिजनों ने रेलवे सुरक्षा बल के जवानों का आभार जताया। दो कांस्टेबल्स की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी राजू फौजी को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल से जिला कारागृह में कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया। भीलवाड़ा में तेज मावट का दौर जारी है, जहां कोहरे की वजह से अन्य 27 पर वाहनों की रफ्तार थमी, वहीं आम रास्तों में भारी जल भराव हो गया। बेसुरू में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया है। यहां तेज गर्जना के साथ बूंदाबांदी हुई, वहीं तापमान में गिरावट के कारण मौसम में ठंडक महसूस की।